हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बिहार स्पेशल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बिहार स्पेशल का मेरा छठा पार्ट है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं 1 से लेके 5 का पार्ट, तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा, सारे वीडियोस वहाँ मिलेंगे और खासकर बिहार प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा। तो इससे पहले हम शुरू करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है, अनुमानित कब होता है? पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ जो है 40,000 ईसा पूर्व होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुल्हारियों से हुए, कुल्हारी के फलक से हुए हैं, चाकू व खुरपी से हुए हैं, मृदभांड से हुए हैं। ये तीनों हो गया, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बिहार में आदिम मानव के निवास का आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदिम मानव के निवास का आरंभिक साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है बिहार में? तो इसका सही उत्तर है मुंगेर एवं नालंदा से आदिम मानव का के साक्ष्य प्रारंभ हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आदिम मानव की उपस्थिति का आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? आदिम मानव की उपस्थिति का आरंभिक साक्ष्य जो है पूर्व प्रस्तर युग के हैं, पूर्व प्रस्तर युग के। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं? मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मुंगेर में मिले हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद व चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? चिरांद यानी सारण में, चेचर वैशाली में किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ताम्र युग के परवर्ती चरण के अवशेष चिरांद यानी सारण से हुए हैं, चेचर वैशाली से हुए हैं, सोनपुर व मनेर से हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, और ये दूसरा पार्ट होगा क्योंकि इससे प्राचीन इतिहास, अब ऐतिहासिक काल का आरंभ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानित कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में, लगभग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था, आर्यों का विस्तार में सहायक था, लोहे का उपयोग सहायक था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार का मुख्य राज्य कौन सा था? बिहार का मुख्य राज्य जो है मगध, विदेह था, अंग एवं लिच्छवी, यानी ऑप्शन ये ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस वेद ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य के आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? किस वेद ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? तो इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में, जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। विदेह के प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यव्रत के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? वह कौन सा राज्य है? तो मगध राज्य है, जो कि प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। उपनिषद काल में ब्राह्मण तथा ज्ञान का महान केंद्र विदेह में था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। विदेह का राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण सहित तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में व्रत शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग जो है मगध राज्य के लोगों के लिए किया गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अथर्ववेद एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था। बिहार का कौन सा राज्य जो है उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था। तो इसका सही उत्तर है विदय जो है उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना से मिलती है। तो भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। और ये है इस चैप्टर का नाम, यहाँ चैप्टर अलग आ गया क्योंकि क्वेश्चन कम हो रहे हैं तो एक ही पार्ट में 2-3 चैप्टर हो रहे हैं। तो महाजनपद के बारे में अब ये चैप्टर हमारा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है 3 महाजनपद जो है अभी वर्तमान बिहार के राज्य में स्थित है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी गौतम बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है। कौन सा महाजनपद जो है वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं है। तो वत्स जो है वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं है। मगध अभी भी वर्तमान में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है। किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है। तो भागलपुर एवं मुंगेर में जो है अंग महाजनपद स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार के पटना तथा गया जिला के किस महाजनपद में सम्मिलित किया गया है। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित किया गया था। पटना तथा गया को मगध महाजनपद में सम्मिलित किया गया। मगध महाजनपद की राजधानी थी। मगध महाजनपद की राजधानी जो है गिरिब्रिज यानी राजगीर थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मगध तथा अंग महाजनपद का कौन सी नदी पृथक करता है। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करता है। तो इसका सही उत्तर है चंपा नदी जो है मगध तथा अंग महाजनपद को पृथक करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद जो है 8 राज्यों का एक संघ था। अगला क्वेश्चन। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। वज्जी संघ में जो है चेदी राज्य सम्मिलित नहीं था। वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली यानी लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था। कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था। वज्जी महाजनपद में जो है गणतंत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन है ईसा पूर्व में 6ठी सदी विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वैशाली में थी। 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। चलिए अगला क्वेश्चन है मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध का प्रथम राजधानी गिरिब्रिज यानी राजगीर थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में था। 16 महाजनपदों में जो है एक था। कौन सा था। तो 16 महाजनपदों में जो है एक जो है अंग था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी। महाजनपद में युग में जो है पावापुरी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। चलिए इस वीडियो का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अब उसके बाद हम बिहार का जो है जैन धर्म के बारे में अगले पार्ट में बनाएंगे। आप लोग अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और पढ़ते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।